नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड इवनिंग। सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग थी, अभी तक ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं। जैसे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पर उससे पहले ये भी आ रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया अभी सिलेक्शन प्रोसेस। डिटेल में बात कर लेते हैं क्या है मैटर। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है और आरजेएस भी होने वाला है। अब बात आएगी आरजेएस हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं सारी चीज़ डिटेल में बात करूँगा। हिमाचल का पेपर हो ही गया, प्री आपको पता है, मेंस की डेट भी आ गई है। कर्नाटक का मैटर जो था ना, कर्नाटक का भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, थोड़े टाइम पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउ किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक रखा था कर्नाटक सिविल जज का एग्ज़ाम। 158 वैकेंसी थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक रखा था, कुछ कारणवश रोक दिया होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप पेपर कंडक्ट कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट के कारण ये एग्ज़ाम क्यों सस्पेंड किया गया है मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए कि लोअर जुडिशरी में सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे केस चल रहा होगा और ऑर्डर रिजर्व कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आज की डेट थी, नेक्स्ट तारीख जो पड़ी थी आज की थी 18 तारीख, आज 18 ही है ना? हाँ 18 ही है, आज डेट थी। मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने प्रोसीडिंग देखी नहीं, बट मैंने साइट पे देखा तो मुझे क्या मिला आप देखो। नेक्स्ट टेंटेटिव केस की डेट दिख रही है 1/4/2025, कंप्यूटर जनरेटेड लिखा हुआ है। और फिर मैंने देखा भी लास्ट ऑर्डर ही है, अभी तक आज की डेट का ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं। तो इस पे अभी कमेंट करना सही नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ है, प्रोसीडिंग में क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी ने देखी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर सारी बात करेंगे आरजेएस होगा कि नहीं होगा और एग्ज़ाम पे क्या रहेगा, सारी चीज़ें बातें करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। देखो, थोड़े दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी थी गुजरात वैकेंसी पे। तो फिर गुजरात हाई कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस। और उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो जजमेंट आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, मिनिमम प्रैक्टिस कंडीशन वाला, तब तक वो वेट करेंगे, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा डिटेल में कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ। लास्ट लाइन पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस दैट हाई कोर्ट शुड नॉट हैव अलाउ द रिक्रूटमेंट व्हेन इट वाज सीज्ड ऑफ द इशू मतलब ये इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और इस पे ऑर्डर भी रिजर्व कर रखा है, अभी आया नहीं है ऑर्डर, रिजर्व जजमेंट रिजर्व चल रहा है। तो और उन्होंने बोला हाई कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट भी पेपर लेता है अपना आरजेएस, फॉर्म तो ओपन है, फॉर्म बिल्कुल भरना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आरजेएस में अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म जरूर फिल कर देना, बेनिफिट हमेशा स्टूडेंट को मिलता है। और इस एग्ज़ाम को तो मेरे हिसाब से कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा, जो प्रोसेस है, जो रूल है इस एग्ज़ाम पे हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है। एक बार वैकेंसी ओपन हो जाती है तो उसी प्रोसेस में कंप्लीट करना चाहिए, बीच में कोई चेंज नहीं करना चाहिए एलिजिबिलिटी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है। तो मैं हमें यही कह रहा हूँ, जो अपीयरिंग वाले हैं वो बिल्कुल फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म जरूर फिल कर देना। आप एग्ज़ाम दो ना दो, तैयारी हो रही हो नहीं हो रही हो, एग्ज़ाम का फॉर्म जरूर फिल करना। मैंने आरपीएससी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ कर लिया था। मैंने यही बोला था, विड्रॉ मत करना, चाहे एग्ज़ाम देने मत जाना फॉर्म, क्योंकि सेलेक्ट हो गए उसके बाद ही तो है। विड्रॉ कर लिया, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, जो अपीयरिंग वाले थे, जो जिनका रिजल्ट आ गया है सबको अलाउ कर दिया था आरपीएससी के एग्जाम में, एपीओ में। और बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ भी कर लिया था। और मैंने ये भी कहा था ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो आपको बेनिफिट, क्योंकि स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है हमेशा एजुकेशन में। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर बेनिफिट में जा रहा है कुछ स्टूडेंट के, ऑनरेबल कोर्ट्स देते हैं बेनिफिट, तो आप फॉर्म जरूर फिल करना। और आरजेएस एग्ज़ाम इसके कारण डिले हो सकता है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। अगर अभी कोई जजमेंट आता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल का, तो इसके कारण एग्ज़ाम जरूर डिले हो सकता है। जो जून जुलाई अगस्त तक होने वाला था वो जरूर मान सकता हूँ कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि आरजेएस की डेट तो आई नहीं है। अब कर्नाटक का एग्ज़ाम भी सस्पेंड हो गया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब थोड़े टाइम बाद आएगी, आरजेएस का भी एग्ज़ाम सस्पेंड कर सकते हैं। तो बट इस वैकेंसी को तो ये ऐसे ही कराने की उम्मीद है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जानते हैं बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो ऐसा नहीं कि विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में अप्लाई हो जाए, अगर कोई एक्सपीरियंस की कंडीशन डाल भी देते हैं तो फ्यूचर में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है आरजेएस का, ठीक है। अभी दिल्ली की वैकेंसी नहीं आई, मैं उसका कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी में ऐड करके दे दें
और हरियाणा की भी वैकेंसी नहीं आई, पंजाब की वैकेंसी भी नहीं आई, हिमाचल प्रदेश का हो गया पेपर तो वो उसी पे होगा, ठीक है। उत्तराखंड की वैकेंसी भी नहीं आई, तो इन वैकेंसी, यूपी की वैकेंसी भी नहीं आई, तो इन वैकेंसी में हो सकता है कि आपका ऐड होके आ जाए। बट आरजेएस का फॉर्म आप भर देना और इसी एलिजिबिलिटी पे आपका पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। तो आप बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं, सर कई कोचिंग वाले बोल रहे हैं आरजेएस में भी एक्सपीरियंस ऐड होगा। देखो हम कोई नहीं होते बोलने वाले, ठीक है, जो होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा, फिर जो आदेश आएगा हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि अपना हाई कोर्ट ही पेपर लेता है। तो पहले से कुछ प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए आपको। प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई परसेंटेज नहीं है, लॉ की डिग्री मांगते हैं और अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, ये कंडीशन है, ठीक है। इस पे ही जियो, आप फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बढ़िया, इस बार तो सिलेबस लेंथी हो गया, अगर आपको और टाइम मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छे से पढ़ाई करके आप दे पाओगे। तो मैं यही कहूँगा, आराम से बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। जो एपीओ में सेलेक्ट हो गए हैं राजस्थान एपीओ एग्ज़ाम में, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, एपीओ मेंस पे ही फोकस करना, आरजेएस पे फोकस मत करना। दो नाव पे चलोगे तो नहीं पार पड़ेगी। और आप प्लस पॉइंट पे हो, आपका प्री ऑलरेडी निकल गया है एपीओ का, अभी आरजेएस का आपने प्री निकाला भी नहीं है ना, आरजेएस की डेट आई है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो प्योर मतलब पूरा फोकस अपना एपीओ मेंस में ही करना, मैं आपको ये सलाह दूंगा। बाकी आप लोग सब समझदार हो, हिंदी इंग्लिश की कोचिंग लेना, टेस्ट सीरीज़ लगाना, सब कुछ काम करना, तभी पार पड़ेगी, ठीक है। ये तो दिक्कत आने वाली है एपीओ, और आराम से क्रैक कर सकते हो। आंसर राइटिंग जिनकी अच्छी है उनको तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉ के लिए बेयरएक्स सफिशेंट है, बेयरएक्स से ही क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ो, आरजेएस के हिसाब से पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, लॉ का दिमाग मत लगाओ। हिंदी इंग्लिश के लिए आरएस के सॉल्व पेपर ले लो प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आरएस का ही एग्ज़ाम पैटर्न है हिंदी इंग्लिश का, मतलब 99% आरएस जैसा ही है। तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आंसर कैसे लिखना है। और कोचिंग ले लोगे तो आपके लिए और ही वेल एंड गुड। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते, फाइनेंशियली नहीं हो आप सक्षम, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आरएस की बुक ले लो, सॉल्व बुक आती होंगी आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ, हिंदी इंग्लिश की। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और लिख लिख के पढ़ाई करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जिनको लिखना ही नहीं आता बिल्कुल, वो न्यूज़पेपर से एक डेली का एक पन्ना लिखें देख के। हिंदी लिखना नहीं आता तो हिंदी देख के लिखे, इंग्लिश लिखना नहीं आता तो इंग्लिश देख के लिखे। मैं तो कहूँगा दोनों ही देख के लिख लो, कोई धुरंधर नहीं है। आप देख सकते हो जो उनके बहुत इंटेलिजेंट थे, कहाँ से पढ़ के आए थे, उनके 0 नंबर आए इंग्लिश में। तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज लिखनी चाहिए, चीज़ का ध्यान रखना। हमेशा स्टूडेंट की तरह लिखो, आप सिंपल लैंग्वेज लिखो। मैं मेरे चाहे आप साल भर पहले वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा ही कहता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने मन से बना के लिख के आना, रटी चीज़ें मत लिख के आना। अगर आप मन से बना के लिख के आओगे, एग्जैक्ट कंटेंट लिख दोगे जो वो पूछ रहे हैं, आपके नंबर आ जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है भाइयों। और आरजेएस के एग्ज़ाम पे भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कोई अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आता है जजमेंट, तो आरजेएस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होने के चांसेस, ये हो सकता है कि अभी फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम डिले होने के चांसेस है, क्योंकि अभी इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं। एक आरजेएस का चल रहा था, कर्नाटक का चल रहा था, केरल का भी चल रहा था, केरल का भी आया नहीं, गुजरात का भी चल रहा था। तो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बट फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को। अपीयरिंग वाले जरूर फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्म फिल आज ही कर दो, इस चीज़ का फॉर्म, बाकी आपकी मर्जी। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया नहीं है। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। और कहीं पे भी लॉ की वैकेंसी लिख ले, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और जेडीए का मैंने पता किया है, जेडीए में वैकेंसी मैं चलो अलग से वीडियो बना के बताऊँगा जेएलओ की कब आ सकती है। तो जेडीए का मैंने पता किया है, और वैकेंसी आती रहती है, देखो हर स्टेट में आती है वैकेंसी, और कई बार फ्रेशर, कई बार एक्सपीरियंस वाली होती है। तो चैनल से बने रहो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।